गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन माय आर्ट रूम। आज मैं आप सब लोगों को वाटर कलर के साथ कमल का फूल बनाना सिखा रहा हूँ। आमतौर पर ये होता है कि जब हम कमल का फूल बनाने की बात करते हैं या बच्चों को टॉपिक देते हैं कि आप कमल का फूल बनाइए, तो बच्चे पूरी शीट पर सिर्फ कमल का फूल बना देते हैं और बाकी सारी जगह खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, एक तरह से उन्होंने सही भी किया, मगर एस्थेटिकली देखा जाए, सौंदर्य के हिसाब से देखा जाए या चित्रण के हिसाब से देखा जाए, तो क्या ये पूरा चित्र है, क्या ये पूरी पेंटिंग है जो हम बनाना चाहते हैं? कमल के फूल को अगर हमें बनाना है तो हमें उसके पूरे एनवायरनमेंट के साथ बनाना चाहिए कि कमल का फूल कहाँ खिल रहा है, उसके आसपास और क्या चीज़ हो सकती है। जब हम इस तरह से उसे बनाएंगे तो यकीनन आपकी वो चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिस तरह से अगर आप इस पेंटिंग को देखें तो इसमें कमल का फूल भी है और इसके पीछे कमल की कुछ पंखुड़ियाँ भी हैं, कुछ खिले कुछ अधखिले फूल, और वो नदी भी है जिसमें कमल का फूल खिला हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आपको ऐसा कोई टॉपिक दिया जाता है तो कोशिश कीजिए कि आप उसके आसपास का एनवायरनमेंट बनाएं। अगर कुछ और ना नहीं तो कम से कम उसकी बैकग्राउंड ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आप उसके बैकग्राउंड के साथ उसे बनाएंगे, उसके एनवायरनमेंट के साथ उसे बनाएंगे, तो यकीनन वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों को कमल का फूल बनाना आता है, पर फिर भी पहले हम कमल का फूल बनाना सीखते हैं कि उसे पेंसिल से कैसे ड्रॉ करना है। वाटर कलर में जब भी हम कलर करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो भी ड्राइंग बनाएं वो हल्के हाथ से बनाएं। कभी भी आप बहुत ज़्यादा डार्क चला के पेंसिल से उसे ना बनाएं, क्योंकि आपको रब करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर कहीं पर गलत होता है, और अगर आप रब करेंगे तो वो पेपर वहाँ से खिंच जाएगा और वाटर कलर वहाँ पर इकट्ठा होके अच्छा इम्प्रेशन, अच्छा प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ध्यान रखिए, हल्के हाथ से पेंसिल को चलाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपको रब करने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा पेंसिल से सही ड्राइंग बनाएं। बेशक एक दो बार आप रफली ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी फाइनल शीट पे बनाने से पहले, फिर आप उस पर बनाएं। तो पहले मैं आप लोगों को पेंसिल के साथ कमल का फूल बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद इसमें रंग भरना सीखेंगे। तो अब हम इस शीट को देखते हैं। इस शीट पर मैं आप लोगों को कमल का फूल बनाना सिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आप लोगों को हल्के हाथ से इसे बनाना है। मैं सबसे पहले एक बड़ी सी वाटर ड्रॉप के जैसी शेप यहाँ पर बना रहा हूँ। मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके, लेकिन आप लोग इसे हल्का बनाएंगे। कमल का फूल बनाना बड़ा आसान होता है और अक्सर बच्चे इसको बना भी लेते हैं। कुछ बच्चों को इसके बनाने में दिक्कत आती है। फिर मैंने दोनों तरफ से लगभग एक ही ऊंचाई पर दोनों तरफ से एक हाफ आर्क लगाया और इसको हमने एक त्रिशूल की शेप की तरह दोनों तरफ से मिला दिया। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारी आकृति है ये कमल की कली के जैसी होगी, जिसमें अभी उसकी दो ही पंखुड़ियाँ खिली हैं। अब इसी तरह से हमने इसमें और पंखुड़ियों को ड्रॉ करते जाना है ताकि हमारा कमल का फूल और ज़्यादा खिला हुआ हमें नजर आए। अब मैंने एक तरफ 3 बना दिए, एक तरफ 1 है, तो दूसरी तरफ भी मुझे बाकी 2 और बनानी होंगी ताकि वो दोनों तरफ से संतुलित नजर आए और देखने में अच्छा लगे। इसके बाद अब हम इसकी नीचे की पंखुड़ी बनाएंगे। और नीचे उसकी डंडी। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो जाता है कि हमें कमल का फूल बनाना है। अब ये कमल का फूल है कहाँ पर, ये किस वातावरण में है, ये भी बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे पानी में बनाएंगे। आसपास इसके जिस तरह कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं हम उन्हें ड्रॉ कीजिए। अक्सर गोल आकार के पत्ते होते हैं और बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। पीछे की तरफ हम कुछ खिले हुए कुछ अधखिले हुए कमल के फूल बना देंगे और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चित्र तैयार हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो जब आप इस तरह का पूरा चित्र बना लेंगे तो फिर हम तैयारी करेंगे इसमें रंग भरने की। रंग भरने के लिए आपके पास आपके वाटर कलर होने चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए, जिससे कि आप जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकें।
अलग अलग आकार के ब्रशेस, ताकि जिस भी तरह आपको बारीकी देनी है, डिटेल देनी है या बैकग्राउंड देनी है, तो आप उस तरह के ब्रशेस का इस्तेमाल करें। अब वाटर कलर करने से पहले हमें सबसे पहले जिस एरिया में हम कलर करना चाहते हैं उसमें पानी लगाना है। तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले, चलिए इस बार मैं बैकग्राउंड में कलर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सीधा लोटस में कलर करने के लिए कह रहा हूँ। तो अगर हम लोटस में करना चाहते हैं, हम कमल के फूल में कलर करना चाहते हैं, तो पहले हम उसमें पानी लगाएंगे ताकि वहाँ का जो पेपर है उसमें थोड़ी नमी आ जाए और जो वाटर कलर है अपनी खासियत के अनुसार उस जगह पे फैल सके, और फैलने के साथ ही वो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़े, जिससे कि हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हमारा कमल का फूल बन जाए। अब पिंक कलर हम लेंगे, गुलाबी, बहुत ज़्यादा पानी और कलर की मात्रा बहुत कम, और हम इसमें कलर करना शुरू करें। कोशिश कीजिए कि आप एक बार में कलर की लाइन को जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जाएं, और बहुत ज़्यादा आपस में कलर को ना घिसाएं। और अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको लगता है कमल में लाइट इफेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर एकदम से उसमें लाइट नज़र आ रही है, तो उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। वाटर कलर में लाइट और डार्क शेड्स की ही सारी कहानी होती है, वही इंप्रेशन डालता है देखने वाले पे, वही उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। छोटे बच्चे अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर मुझे लाइट शेड देनी है, कहाँ डार्क शेड देनी है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि पहले वो कमल के फूल का कोई चित्र अपने पास रख लें और उसको देख के बनाने की कोशिश करें। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कमल का फूल कभी देखा हो या उसके चित्र को इतने ध्यान से देखा हो कि उन्हें सब कुछ याद हो कि हमें कहाँ पर लाइट शेड देनी है और कहाँ पर डार्क शेड देनी है। अब मैं एक तरफ की पत्तियों को कर चुका हूँ, तो मैं दूसरी तरफ की पत्तियों को कर रहा हूँ। वाटर कलर में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली इसे करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपकी पेंटिंग बनती है, बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। छोटे बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जैसा दिखाना चाहता हूँ उतनी डिटेल नहीं दिखा पाया, तो वो थोड़ा बहुत इसमें आउटलाइन वगैरह, स्केच वगैरह से करके स्टार्टिंग में अपना काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको इसमें किसी भी तरह से स्केच पेन या दूसरे पेन से आउटलाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन शुरुआत के लिए किया जा सकता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने लगभग फर्स्ट कोट पूरा कर दिया है, जिसमें हमारा कमल का फूल कि जहाँ जितना होना चाहिए उतना किया है। कुछ जगह मैंने वाइट स्पेस छोड़ा है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इसी तरह से हम इसकी छोटी जो कलियाँ हैं उनमें भी ये कलर कर लेंगे। पहले पानी लगा के रखना जो है, नहीं तो इस तरह से डार्क कलर आपका आएगा एकदम, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। तो बेटर है कि आप पहले यहाँ पर पानी लगा लें जिससे कि कलर फैल जाए, या फिर जगह बहुत कम है तो आप अपने ब्रश में ही ज़्यादा पानी रख लें। दोनों ही तरीक़ों से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, ताकि जितना आपको कलर चाहिए उतना ही कलर आपके पेपर पर लगे। दूर की चीज़ें हैं उन्हें आप हल्के रंग से बना सकते हैं, और जो पास है उसके रंगों को थोड़ा सा चटक रख सकते हैं, थोड़ा सा तीखा रख सकते हैं, तेज रख सकते हैं, ताकि देखने में वो एकदम से हमारी आंखें सबसे पहले उन्हीं पर जाए। अब ये हमारे लगभग सभी कलियां जो हैं उनके साथ भी मैंने इसे बना दिया है। अब अगली बारी आती है इनकी पत्तियों की, जो नीचे ग्रीन कलर की होंगी, और इनकी डंडियों की। जब हम इन सब में कलर कर लेंगे तो उसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। अब मैं सबसे पहले सबसे हल्के रंग को लेता हूँ, लाइट ग्रीन। वही उससे पहले आपको जिस एरिया में इसे करना है आप वहाँ पर थोड़ा पानी लगा लेंगे। ये बात बार बार बताने की नहीं है तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान भी रखेंगे कि आपको ये काम करना ही है। अब मैं लाइट ग्रीन कलर पहले ले रहा हूँ, आप चाहे तो उसके साथ थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करके उसे और लाइट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की शेड देना चाहते हैं, कितनी डार्क कितनी लाइट शेड्स आपको देनी है। आप पूरे एरिया में एक ही शेड ना करें, डबल शेड का इस्तेमाल करेंगे तो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो भी आपको पानी की वजह से कलर थोड़ी देर तक गीला रहता है, तो
पानी के गीले रहते रहते तक ही आप इस चीज़ को कर लीजिए, तो आपका इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा जाएगा। अब मैंने दूर की पत्तियों को, दूर के जो फ्लावर्स हैं उनको बहुत ही हल्के रंग से कर दिया है, और पास वाले उसमें मैं इसके साथ साथ दूसरे डार्क ग्रीन कलर की टोन का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। क्योंकि कभी भी किसी भी कोई भी पत्ती ऐसी नहीं है जो पूरी एक ही कलर की होती हो, उसमें भी हमें अलग अलग शेड्स देखने को मिलती हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरह से कई शेड्स एक साथ उसमें इस्तेमाल करें, ताकि वो देखने में और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे और ज़्यादा अच्छी लगे। अब यहाँ पर हमारे तकरीबन ग्रीन कलर का काम भी हमने फर्स्ट कोट के लिए कर लिया। अब हमें इसकी बैकग्राउंड बनानी है, तो आमतौर पे हम नदी को सफ़ेद रंग से ब्लू रंग से बनाते हैं, नीले रंग से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नीले रंग से नहीं बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मटमैला रंग इसमें देना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो हम क्यों ना उस तरह का ही थोड़ा सा इम्प्रेशन दें कि थोड़ा दुधिया रंग सा है, थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ा सा ग्रेइश कलर। तो सफ़ेद कलर में लेके मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स कर रहा हूँ मैं इसमें, ताकि पानी का थोड़ा सा मटमैला रंग सा इसमें आ जाए, और उस रंग को लेकर मैं अब पानी बनाने जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा इसमें बनाएं, हम सिर्फ पानी की कुछ लहरें जैसा भी बना सकते हैं। बाकी एरिया को आप वाइट छोड़िए, और अगर आप ऐसे भी करते हैं तो ये देखने में बहुत प्यारा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिशनल रूप में जो हम चीज़ें करते हैं, जब हम उनसे कुछ अलग हटके करते हैं तो यकीनन देखने वाले को वो चीज़ पसंद भी आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अलग करने का सोचें। सब जैसा करते हैं वैसा ही करें, ये कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पेंटिंग में। पेंटिंग में आपकी जो इमेज बनती है, आपका जो वर्क होता है, आपकी जो पहचान बनती है, वो आपके अपने स्टाइल से बनती है, आपके अपने ढंग से बनती है। इसलिए कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता, सब अपनी जगह सही हैं और हो सकता। तो आप ये कभी ना मान के चलिए कि जैसा सर ने कहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ वैसा ही बनाना है। आपका कलर मुझसे थोड़ा डिफरेंट भी मिक्स हो सकता है, और यहाँ तक कि सच कहूँ तो अगर मैं भी दोबारा इसी कलर को मिलाकर सेम बनाना चाहूँ तो दोबारा नहीं बना सकता। तो आप ये मत सोचना कि सर जैसा आपका कलर बना वैसा हमारा क्यों नहीं बना। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल के अपने लिए पेंटिंग बनाइए, और ऐसी बनाइए जो आपको देखने में अच्छी लगे, क्योंकि जब वो अच्छी लगेगी तभी उसे बाकी लोग भी देखेंगे, और जब आप उसे बनाकर खुश होंगे तब आपकी उस पेंटिंग के बनाने का फ़ायदा होगा। आपको आपकी पेंटिंग से खुशी मिलनी चाहिए। अगर आपको आपकी पेंटिंग से खुशी नहीं मिल रही है तो मतलब कि अभी आपकी उस पेंटिंग में कुछ काम बाकी है, आपको उस पेंटिंग में कुछ और करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो सही में वैसी लगे जैसा आप चाहते हो। अब देखिए मैंने जो पानी बनाया है इसी तरह से कई लहरों की तरह बना दिया है, ताकि दूर से ऐसा लगे पास की लहरें ज़्यादा क्लियर हैं, दूर की लहरें थोड़ी हल्की हैं, और इस तरह से मैं इसे बना रहा हूँ। अब पानी है तो पानी में इसकी थोड़ी रिफ्लेक्शन भी दिखेंगी, जो हमें फुल पानी से ऊपर निकले हुए हैं तो हमें उनकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी उसी कलर के डार्क टोन से हमने दे देनी है। इसके लिए मैं थोड़ा पतला ब्रश ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा ना फैले। आप ग्रीन कलर की डार्क टोन लेकर या पिंक उसकी डंडियों को दे सकते हैं, और अगर आपको फ्लावर की देनी है टोन तो आप उसको फ्लावर की टोन को भी डार्क उसमें दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये इसके लिए ग्रीन कलर लेकर यहाँ पर मैंने इस पत्तियों को पानी के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन को दिखाने की कोशिश की है। अब अगर सूरज एक तरफ है तो जितनी भी चीज़ें हैं सबकी परछाई एक ही तरफ होगी, उसके अपोजिट। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक लोटस को किसी और डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्शन को दिखाया, दूसरे को किसी और में, तो वो गलत हो जाएगा। कुछ प्रकृति के नियम हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, उन्हें हमें अगर दर्शाना है तो उसी रूप में दर्शाना पड़ेगा जैसे वो प्रकृति में होते हैं।
अब इसी तरह से मैं पिंक कलर ले रहा हूँ ताकि मैं इनके ऊपर की कलियों को बना सकूँ पानी में। आपको बिल्कुल डिटेल में वैसा नहीं बनाना है जैसे ऊपर है, सिर्फ पानी में आप हल्की सी लाइनिंग खींचिए उसी कलर से, तो ऐसा लगेगा कि ये उसी की पानी में रिफ्लेक्शंस हैं। अगर ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा खींचिए, थोड़ा एरिया तो थोड़ा खींचिए। अब इसके बाद नंबर आता है टच, फाइनल टच। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको एक्स्ट्रा टोन देने की ज़रूरत है, आपको और डिटेल देने की ज़रूरत है, तो आप सेकंड लेयर में काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर सेकंड लेयर में काम कर रहा हूँ। मैंने इसकी एक आउटलाइन बनाई, पतले ब्रश के साथ मैंने कुछ कलर लिया और यहाँ नीचे की तरफ रख के ऊपर की तरफ मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ का जो टेक्सचर है वो हम इसमें महसूस कर सकें। प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसा प्रकृति ने बनाया वैसा बनाने की कोशिश अगर हम करेंगे तो यकीनन वो देखने में उतनी ही खूबसूरत लगेगी जितना अपने प्राकृतिक रूप में नज़र आती है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि कुछ इस तरह का इंप्रेशन दे ताकि वो देखने में अच्छी लगे। मैंने बीच वाली पंखुड़ी में किया, अब मैं साइड वाली पंखुड़ियों में कर रहा हूँ। इससे आपका कलर थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा, देखने में और अच्छा लगेगा और आपको किसी भी तरह की कोई आउटलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दस से 15 मिनट या 20 मिनट में आपका वर्क, आपका असाइनमेंट जो है वो पूरा हो जाता है और आप बड़े आराम से इसे कर सकते हो। मैंने एक तरफ से पूरा किया, मैं दूसरी तरफ से इसे कर रहा हूँ। पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो उतनी फिनिशिंग अभी ब्रश के साथ नहीं दे पाया है, तो वो सूखने के बाद स्केच पेन या ब्लैक जेल पेन के साथ आउटलाइन देकर भी अपने वर्क को फिनिशिंग टच दे सकता है। स्केच, आप कलर स्केच भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। आप बाद में चाहें तो कुछ क्रेयॉन्स कलर लेकर उसके साथ भी शेडिंग देने की कोशिश कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए ये सब चीज़ें आपके लिए अलाउड हैं, आप इसे कर सकते हो, क्योंकि अभी आप वाटर कलर के एक्सपर्ट नहीं हो रहे हो, आप सीखने की स्टेज पर हो और सीखने की स्टेज पर आपको बहुत सारी रियायतें दी जा सकती हैं शुरुआती दौर के लिए। और मैं इस बात में यकीन भी नहीं करता कि हर चीज़ को बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएं और फिर हम उसे बच्चों पे थोपे कि अब आप ऐसे ही करके दिखाइए। तारे ज़मीन में सबने देखी होगी, उसमें पहले एक ड्राइंग टीचर आते हैं, तो उस तरह के ड्राइंग टीचर नहीं बनना किसी को, ताकि बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल भी ना हो। आप वो ड्राइंग टीचर बनिए जिनसे के साथ बच्चे कंफर्टेबल हो, बच्चे अपनी बात कह सकें, बच्चे अपना काम करके दिखाते हुए उन्हें डर ना लगे, वो खुश हों और आपके पास अपना काम खुद लेकर आए। देखिए मैं सेकंड लेयर में काम कर रहा हूँ तो इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आती जा रही है। मैंने यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपेरेंट लुक दिया है जिससे कि एक पत्ती के अंदर से अंदर की पत्ती का भी इम्प्रेशन हमें थोड़ा सा नजर आए। अब ये दूर के हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह से ग्रीन कलर में हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। अब ये सभी चीज़ें बच्चों के लिए
पहली बार में इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर से मैं कहूँगा कि अच्छा रहे कि आप अपने पास कोई कमल की फ़ोटो रख लीजिए और उसको देखते हुए बनाने की कोशिश कीजिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि जिस तरह से आपने अभी वीडियो में देखा या क्लास में आपको करवाया जा रहा है आप सेम टू सेम वैसा बनाएं। आपका कमल किसी दूसरे एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, आपका कमल झुका हुआ भी हो सकता है, आपका कमल पूरा खिला हुआ भी हो सकता है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसा बनाइए, क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हैं। लेकिन बनाइए ज़रूर, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप ड्राइंग सीखेंगे नहीं। मैं तो जब भी पेंटिंग करता हूँ अपने लिए करता हूँ, अपनी खुशी के लिए करता हूँ, और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। इस तरह से आप अपने काम को पूरा करेंगे। अब आप देखिए, जब आपका ये काम पूरा हो जाएगा तो आपको सबसे ऊपर सबसे पहले लिखना है टॉपिक आप लिख सकते हैं लोटस इन ए रिवर या इन ए पॉन्ड, या सिर्फ लोटस भी लिख सकते हैं। फिर आप डेट लिखेंगे, डेट जिस दिन आपने क्लास में से काम किया आप उस डेट को लिखिए। नीचे आप अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, पेंटिंग के बीच में लिख देते हैं, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जिससे कि हमारी पूरी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, और ये जगह हमने छोड़ी है टीचर सिग्नेचर्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं खासतौर पे स्कूल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि किस तरह से वो अपनी ड्राइंग फाइल को मेंटेन